नमस्कार, मैं यशवी यादव कक्षा 9वीं की छात्रा आपके समक्ष मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के अंतर्गत एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का विषय है स्मृति। स्मृति पाठ श्री राम शर्मा द्वारा लिखी गई एक सुंदर रचना है। यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें बाल सुलभ शरारतों का वर्णन किया है। इसमें श्री राम जी ने अपने बचपन की मनोरंजक और रोमांचक घटना का वर्णन किया है। यह 1908 की बात है, जब लेखक को उनके घर बुलाया गया। उनके बड़े भाई ने उन्हें चिट्ठियां दी और डाकघर में डालने के लिए कहा। लेखक अपने छोटे भाई के साथ चिट्ठियां लेकर डाकघर में डालने के लिए चले गए। चलते चलते रास्ते में एक कुआं था, जिसमें कहीं से एक सांप आ गिरा था। वह उसमें ढेला डालकर सांप की फुसकार सुनते थे। लेखक ने किनारे से ढेला उठाया और कुएं में डाला तो उनकी तीनों पत्र कुएं में गिर गए। दोनों भाई रोने लगे। लेखक चाहते तो वह झूठ बोल सकते थे, किंतु भाई से पिटाई का डर और जिम्मेदारी होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सके और चिट्ठियां निकालने का निर्णय लिया। लेखक ने अपने डंडे से कई सांप मारे थे। वो जानते थे वह चिट्ठियां निकाल लाएंगे। उन्होंने अपनी और अपने भाई की 5 धोतियों को बांधकर एक रस्सी बनाई और डेंग से बांधकर उसे कुएं में डालकर नीचे उतर आए। धरातल पर पहुंचकर उन्हें अपनी योजना मिथ्या पड़ती जान पड़ी। उन्होंने देखा कि कुएं की परिधि संकीर्ण थी। वहाँ डंडा घुमाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने अपनी दाईं ओर से मिट्टी उठाई और सांप की दाईं ओर फेंकी। जैसे ही सांप झुका, उन्होंने अपने डंडे से चिट्ठियां उठाने का प्रयास करा, परंतु सांप ने अपना परिचय दे दिया। फिर लेखक ने अपने बाईं ओर से मिट्टी उठाई और सांप की ओर फेंका। जैसे ही सांप झुका, वैसे ही उन्होंने अपने डंडे से चिट्ठियां उठाई और बाहों के सहारे ऊपर आ गए। इससे हमें ये पता चलता है, लेखक ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी चतुराई से चिट्ठियां उठा लाईं। कई सालों के बाद 1915 में जब लेखक ने इस घटना का वर्णन अपनी माँ से करा, तो यह सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें बड़ों से विचार विमर्श करना चाहिए। अपनी जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। माता पिता के लिए अपने पुत्र से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमें कोई भी खतरा नहीं उठाना चाहिए। धन्यवाद।